इंडिया में लोगों के अंदर सिविक सेंस की कितनी ज्यादा कमी है ये आप सभी कई सारे वीडियोस में रोज ही देखते आ रहे होंगे और आप खुद भी कहीं ना कहीं उसे अपने आसपास ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। इनफैक्ट कई बार तो लोगों की हरकतें इतनी ज्यादा गिरी होती हैं, इतनी ज्यादा बेकार होती हैं, देखकर लगता है कि भाई ये इंसान ही क्यों है, इनसे बढ़िया हरकतें तो जानवरों की होती हैं। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों का बड़ा योगदान है, इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों का बड़ा योगदान है देश को गंदा बनाने में। लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा ही ज़्यादा सीरियस इशू है लोगों के अंदर, और इससे सड़क पर चलने वाले ना जाने कितने सारे लोगों की जान जा रही है। मैं बात कर रहा सड़कों पर अपनी गाड़ी को खड़ा कर बिना कुछ सोचे समझे डोर ओपन कर देने की। बहुत सारे वीडियोस आप आए दिन सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखते आ रहे होंगे जिसमें कहीं जाम में या कहीं किसी भी जगह पर एक गाड़ी आकर रुकती है, पीछे से उसको कोई टू व्हीलर राइडर या फिर कोई भी गाड़ी ओवरटेक करके आगे निकलने की कोशिश करती है और गाड़ी का पैसेंजर या फिर ड्राइवर जो है वो अचानक से डोर ओपन कर देता है। अब दूसरी गाड़ी यहाँ पर बड़ी होती है तो उसको ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, सिर्फ गाड़ी में ही नुकसान होता है। लेकिन यही सेम सिचुएशन जब टू व्हीलर राइडर्स के साथ क्रिएट होता है तो वहां पर किस्मत डिसाइड करती है कि इनको कितनी चोट लगनी है, फिर इनकी जान जानी है। बिल्कुल ऐसा ही एक और सेम सिचुएशन वाला वीडियो लास्ट ईयर महाराष्ट्र से अपना ही एक व्यूअर ने शेयर किया था, जिसे शायद मैंने आपको पहले दिखाया है या नहीं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। खैर फिर से दिखा देता हूँ। भाई अपने कार से पुणे के किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सिटी के अंदर वाली रोड है, गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं। तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक जगह थोड़ा ट्रैफिक होता है, गाड़ियां लाइन से लगी होती हैं। डैश कैम वाली कार भी पीछे आकर इस बलिनो के पहले खड़ी हो जाती है। तभी इसको लेफ्ट साइड से एक बाइक ओवरटेक करते हुए आगे की तरफ निकलती है, क्योंकि इसके राइडर को यहाँ पर ठीक ठाक स्पेस दिखता है तो ये सोचता है कि मैं इस स्पेस से अपने गाड़ी को निकाल लूंगा। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाते हैं, बोलेरो के जस्ट आगे खड़ी एक वैगनार के पैसेंजर अचानक से अपने गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और सीधा बाइक को हिट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाइक कितने ज्यादा कम स्पीड में, इनफैक्ट राइडर ने तुरंत चीजों को ऑब्जर्व करते हुए ब्रेक भी लगा दिया था और ऑलमोस्ट गाड़ी खड़ी हो गई थी। लेकिन डोर के इम्पैक्ट से गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और बाइक के साथ ही राइडर और पिलियन दोनों लोग नीचे गिर गए। स्पीड कम होने की वजह से और आसपास बहुत ज़्यादा गाड़ियां ना चलने की वजह से फॉर्चुनेटली इनको बहुत ज़्यादा कोई इंजरीज नहीं आई हैं। थोड़ी बहुत हाथ पैर में चोटें लगी होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया भाई कि ऐसी चीज़ें किस्मत पर डिपेंड करती हैं। गलती यहाँ पर एक ही लेवल की होती है, गलती में कोई कमी नहीं होगी। मतलब आपने अगर बिना कुछ सोचे समझा डोर ओपन कर दिया किसी भी रोड पर तो वो उतनी ही बड़ी गलती मानी जाएगी, लेकिन उससे दूसरों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है समझने वाली बात वो है। और लोगों की ऐसी गलतियां या फिर कहिए मूर्खता किस तरह देखते ही देखते दूसरों के लिए फैटल बन जाती है, किस तरह से जानलेवा बन जाती है, वो आप आने वाले वीडियो में देखोगे। उससे पहले मैं आपको एक दो और वीडियो दिखाता हूँ जो अपने ही डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ था। यहाँ पर मैं अपने कार से एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हुआ था, पीछे से फोर्ड फ्री स्टाइल आती है और इसका ड्राइवर गाड़ी को रोकते ही बिना कुछ सोचे समझे डोर ओपन करते हैं और पान मसाला नीचे थूक देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे खासे अमाउंट में डोर ओपन हुआ है। कोई बाइक आ रही होती ठीक ठाक रफ्तार में, कोई और गाड़ी आ रही होती तो ये डोर को हिट कर सकती थी, लेकिन इन भाई साहब को उससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही एक और वीडियो रिकॉर्ड हुआ था लखनऊ के जानेश्वर पार्क के पास। यहाँ पर गाड़ियां बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में और आराम से चल रही थी। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो रोड के लेफ्ट साइड में एक महिंद्रा बोलेरो खड़ी हो जाती है। अब जहाँ पर इन्होंने गाड़ी को पार्क किया है वो पार्किंग की जगह नहीं है, क्योंकि रोड ऑलरेडी पतली है, कोई बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। लेकिन वही चीज है, इतना ध्यान लोग कहाँ देने वाले हैं। खैर जैसा ही मैं बोलेरो के पास में पहुंचता हूं और राइट साइड से इसे ओवरटेक करके आगे निकलने वाला होता हूं, आप देख सकते हो ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का डोर ओपन कर दिया है और मैंने तुरंत ही स्टीयरिंग को राइट घुमाकर इस एक्सीडेंट को अवॉइड किया। और यहाँ पर भी इनके एक्शन से आप क्लियरली समझ सकते हो कि इन्होंने पहले बिल्कुल भी नहीं देखा था कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, और अच्छे खासे अमाउंट में इन्होंने डोर ओपन कर दिया था, जो चीज़ आपको रियर कैम में और भी क्लियरली दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता तो हो सकता है बोलेरो के ड्राइवर को भी चोटें आ सकती थी, हमारी गाड़ी डैमेज होती वो तो अलग। अब जैसा कि कोई टू व्हीलर आ रहा होता, वो इनके चपेट में आता, तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई ऐसी चीज़ें लोगों ने बहुत ही कैजुअल बना दी हैं इंडियन रोड्स पर। वो बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं है कि मैं अपने गाड़ी को कहाँ खड़ी कर रहा हूँ और किस तरह से इसका डोर ओपन कर रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं आदत में होता है। आप जब तक अपनी आदत सुधारने की कोशिश नहीं करोगे आप ऐसे ही रहोगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इससे कई लोगों की जान चली जाती है, जिसका एक एग्जाम्पल ये है, जिसे काफ़ी पहले पंजाब के धुरी से मिस्टर सरबजोत ने शेयर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये व्हाइट कलर वाली वर्ना आकर रोड के साइड में खड़ी हो जाती है। हालांकि जहाँ पर अभी इसको रोका गया है वो एकदम से रोड का साइड नहीं है, कुछ हिस्सा गाड़ी का रोड पर ही है। उसी की थोड़ी ही देर बाद पीछे से एक ट्रेलर आता है और उसके बगल में एक टू व्हीलर चल रही होती है। मतलब ये दोनों लगभग बराबर ही चल रही थी। और जैसे ही ये टू व्हीलर वर्ना के पास में पहुंचती है, वर्ना के पैसेंजर डोर ओपन करते हैं बिना देखे और टू व्हीलर को हिट कर देते हैं।
टू व्हीलर पर उस समय 3 लोग होते हैं, हस्बैंड, वाइफ और उनका एक छोटा सा बच्चा। डोर के इम्पैक्ट से बाइक अनकंट्रोल होती है और बाइक के साथ ही सभी लोग नीचे गिर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बाइक राइडर होता है वो ट्रेलर के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी तुरंत डेथ हो जाती है, जबकि बाकी उसके बच्चे और वाइफ काफी हद तक सेफ होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी लापरवाही वर्ना के पैसेंजर की तरफ से हुई है। अभी आपने कई सारे वीडियोस में देखा, सेम सिचुएशन था, डोर ओपन हुआ, गाड़ियां लड़ी भी, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैंने वहां पर बताया कि सिचुएशन और किस्मत पर डिपेंड करती हैं सारी चीजें। यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। और भाई अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस तरह के केसेस महीने में 2-3 बार तो कहीं ना कहीं से देखने को मिल ही जाते हैं। ये अगला खतरनाक एक्सीडेंट देखिए जो अभी 2-3 दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ था। यहाँ पर जिस गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है वो एक ट्रक है। सामने की तरफ आपको हाईवे दिख रहा होगा। यहाँ पर गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं क्योंकि थोड़ा सा ही आगे एक इंटरसेक्शन भी है। अब होता क्या है, जैसे ये ट्रक इंटरसेक्शन के पास पहुंचने वाला होता है, राइट साइड में आप सबसे पीछे देख सकते हो एक बाइक से 3 लोग जा रहे हैं और उसी के जस्ट आगे एक ब्लैक कलर की किया सेल्टॉस भी पार्क है। अब होता क्या है, जैसे ही बाइक राइडर कार को खड़ा हुआ देखता है वो इसके लेफ्ट साइड से निकलने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही ये पैसेंजर साइड डोर के पास पहुंचता है, सेल्टॉस का पैसेंजर डोर ओपन कर देता है। बाइक की स्पीड ठीक ठाक होती है, डोर भी बिना कुछ सोचे समझे पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिसका इम्पैक्ट काफी जबरदस्त था। राइडर तुरंत अनकंट्रोल होते हैं, बाइक के साथ ही 3 लोग सड़क पर गिर जाते हैं और बिल्कुल ट्रक के सामने ही आ जाते हैं। और भाई यहाँ पर ट्रक ड्राइवर के हाथ में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें अचानक से हुई हैं। लगभग 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में ट्रक को चलाया जा रहा था। ट्रक ड्राइवर देखता है कि सामने लोग गिर रहे हैं, वो स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाकर इनको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्रक सीधा इन लोगों के ऊपर चढ़ जाता है और अनफॉर्चुनेटली इसमें से 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जबकि एक को इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे सेल्टॉस वाले की एक गलती ने 2 लोगों की जान ले ली और ये जो गलती है वो छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। पहली बात तो इन्होंने जहाँ पर गाड़ी पार्क किया है वो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, वो यू टर्न वाला लेन है, वहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी और यू टर्न लेंगी और बिल्कुल ये जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी को पार्क कर रखा है। वहीं बाइक वालों को भी शायद टर्न या फिर यू टर्न लेना था, इसलिए वो राइट वाले लेन में थे। गाड़ी को रुका देखने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन था नहीं लेफ्ट से निकलने के अलावा। ऐसे चीज़ों के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए जिनमें इन लापरवाह लोगों पर अच्छा खासा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि इनके वजह से कहीं ना कहीं दूसरे फंस जाते हैं। अब यहाँ पर कंटेनर या ट्रक जो भी था, गाड़ी इन लोगों के ऊपर चढ़ी, जिसके बाद आसपास की जो भीड़ है वो कंटेनर ड्राइवर को पीटने के लिए दौड़ी। नॉर्मल सी बात है, ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद यही होता है, आपने कई जगह देखा होगा। लोग गलती नहीं देखते हैं कि किसकी है, वो पहले मारते पीटते हैं। खैर यहाँ पर कंटेनर ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई और स्पॉट से भाग गया, लेकिन पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया और उसके ड्राइवर पर केस रजिस्टर कर लिया। लेकिन अभी तक जो मेन कल्प्रिट थे यानी कि किया सेल्टॉस वाले, उनका कोई पता नहीं चला क्योंकि इनके गाड़ी में नंबर भी नहीं पड़ा हुआ था। वो तो कहिए कि कंटेनर में एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। अगर ये कैमरा ना होता तब तो ड्राइवर प्रूव ही नहीं कर पाता कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो कुल मिलाकर पुलिस को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और गरीब और इनोसेंट को फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये सबसे आसान होता है। इसमें किया सेल्टॉस के लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। बाकी भाई ऐसे लोगों को सुधरने में या ओवरऑल सिचुएशन को सुधरने में अभी अच्छा खासा टाइम लगेगा, तुरंत कुछ नहीं होने वाला है। तो बाइक राइडर्स से रिक्वेस्ट है कि वो भी थोड़ा सा चीज़ों पर ध्यान रखें, नैरो स्पेस से अपने गाड़ियों को ना निकालें, इस तरह से गाड़ियों से बहुत ज़्यादा सट कर ना निकलें, खासकर जब उनके दूसरे तरफ भी कोई और व्हीकल चल रहा हो। तो थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दोगे तो आप अपनी जान खुद बचा सकते हो। बाकी आपका ऐसे लोगों पर क्या मानना है और क्या लगता है कि ऐसे केसेस में किस तरह का एक्शन होना चाहिए, कॉमेंट करके ज़रूर बताएं।